Jai Sai Ram to all my viewers. This is an important question for class 10 boards which can come in either of the ways as 2 or 3 markers or even in the MCQs. So if you could see upon this picture or this figure, it shows that the ray of light is travelling from medium 1 to medium 2 followed by medium 2 to medium 3 and then it comes again to the medium 1. So whatever was the medium 1, again it was after medium 3, it was just the same medium. So we need to calculate the refractive index of medium 3 with respect to medium 1. So you all must be a bit confused how to solve this numerical. I'll help you out. You all know what is Snell's law or what does Snell's law states. Snell's law states that refractive index is equals to sine I upon sine r. So if I talk about the first case when the ray of light is coming from medium 1 to medium 2. So how will I write this? I write it as n21 is sin 60 degree क्योंकि ray of light जो आ रही है वो इंसिडेंट कर रही है. जो ray of light आती है इंसिडेंट करती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. और जब वो दूसरे मीडियम में जाती है हमें पता है वो रिफ्रैक्ट करती है और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे और ये 45 डिग्री है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो एक रे ऑफ लाइट आई वो ट्रैवल करी मीडियम 1 से मीडियम 2 में. ऑब्वियसली मीडियम 2 डेंसर था तभी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और एंगल 60 डिग्री से स्मॉलर आया. तो हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 45 डिग्री. अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं sin 60 डिग्री और sin 45 डिग्री तो आप लोगों को पता है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 करेक्ट. और sin 45 कितना होगा 0, 1/2, 1/√2. तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे √3/2 into √2/1. So when we reduced, what do we got? We got √3 upon √2. This will give us the value of refractive index of medium 1 with respect to 2. अब हम solve करेंगे medium 2 with respect to medium 3. And how we will write as 3 with respect to 2. That is, अब अगर हम बात करें आप लोगों को पता होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा z बनाते हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो जितना मेरा यही एंगल होगा उतना ही मेरा ये होगा. तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री. अब 2 से 3 के केस में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री. So from 2 to 3 this will be my angle of incidence and this will be my angle of refraction. You all might have learned the trigonometric values related to sine and these are the basic degrees. If there will be any complicated degree the value will be given to you in the question itself. तो अब हम सॉल्व करेंगे I कितना है हमारा 45 डिग्री और R कितना है हमारा 30 डिग्री. तो अभी हमने वैल्यूज पुट करी थी 0, 1/2, 1/√2. 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2. इसे भी अगर हम सॉल्व करेंगे वैल्यू आई 1/√2 इंटू 2/1 रिड्यूस होकर क्या आ गया √2. तो ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करा 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3. हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. तो अभी हमने सॉल्व करा मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की वैल्यू आ रही थी √3 अपॉन √2. फिर हमने सॉल्व करा मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 की वैल्यू आ रही है √2. जब आप मुझे सॉल्व करना है क्या कैलकुलेट करना है मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की वैल्यू. अब हम कैसे करेंगे मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है 3 विद रिस्पेक्ट टू 1. इसे मैं क्या लिखूंगी 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाई 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. सो मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 की वैल्यू कितनी है √2. मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन √2. √2 and √2 gets cancelled and what do we get the value as √3. तो मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की वैल्यू कितनी आई √3. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और 2 और 3 मार्कर का क्वेश्चन. आपको इससे ये भी पता चलेगा कि स्नेल्स लॉ का आप न्यूमेरिकल में यूज कैसे करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला क्या है sin I अपॉन sin r. आई होप ये न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ नया सीखने को लेकर आया हो. अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें द नर्चरर्स.